नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। बताएंगे आपको 5 घंटे से भी कम में होगा पटना से दिल्ली का सफर। दिखाएंगे आपको मंदिर की दान पेटी में मिला 20 का नोट, उस पर लिखी थी अजीब प्रार्थना। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे तालिबान का पाकिस्तान पर हुआ ड्रोन हमला। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 1 नवंबर से नॉन BS6 गाड़ियों पर लगेगा बैन। नीट विवाद पर CJP का ऐलान, 20 जून को जंतर मंतर पर हो रही धरने की तैयारी। रवि किशन से बोले पवन सिंह, आप पहले कलाकार हैं, इसके बाद प्रधानमंत्री हैं। अब सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल, यूजर्स बोले ये हमेशा नशे में रहते हैं। सुसाइड करने वाले नीट स्टूडेंट के लिए कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र। 1 करोड़ की मांग, कल दिल्ली में होगी दूसरी बार प्रदर्शन। कॉकरोच जनता पार्टी CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने PM मोदी से सुसाइड करने वाले नीट स्टूडेंट के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। दीपके ने शुक्रवार को PM को लिखे लेटर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की। उन्होंने लिखा कि देश का माहौल युवाओं के जीवन और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। राहुल गांधी के 56वें जन्मदिन के मौके पर राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। आज आयोजित इस मेगा जॉब फेयर में 150 से ज्यादा कंपनियों के शामिल होने की संभावना है। ये आयोजन युवाओं के लिए बड़ा अवसर माना जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा पहुंच रहे हैं। मौके पर ही उनकी कंपनियां इंटरव्यू लेकर उनका चयन कर रही है। नीट अभ्यर्थियों के लिए आई खुशखबरी, HRTC बसों में कर सकेंगे मुफ्त यात्रा, जाने जरूरी नियम। नीट में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए हिमाचल पथ परिवहन नियम HRTC परीक्षा केंद्र तक आने जाने के लिए HRTC की साधारण बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करेगी। 5 घंटे से भी कम में होगा पटना से दिल्ली का सफर, रेल मंत्री बोले पहली बुलेट ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में पटना से सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन जाएगी, इसके लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। PM मोदी कल बंगाल में 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को देंगे 18,880 करोड़ की सौगात। PM मोदी बंगाल के लोगों को कई विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी ये पहल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। तेज प्रताप FIR पर भड़के, बोले आकाश यादव को दिया था 15 दिन का अल्टीमेटम, अब उठाऊंगा अगला कदम। आकाश यादव ने आरोप लगाया है कि कुछ समय पहले तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया हैंडल से उनकी बहन अनुष्का यादव के साथ प्रेम संबंधों को लेकर एक पोस्ट शेयर की गई थी, जिसके बाद से ही उनके बीच विवाद चल रहा है। जांच होने तक बेवजह बयानबाजी ना करे, चंदा चोरी पर जारी SIT जांच पर बोले CM योगी। अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे के कथित गबन की विशेष जांच दल SIT की ओर से जांच जारी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जांच होने तक इस मामले में बेवजह बयानबाजी ना करें। अयोध्या पहुंचने से पहले उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि अपराधी कोई भी हो, बचेगा नहीं। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में प्रार्थना, भोजन और छुट्टी के वक्त छात्रों से करवाए जा रहे हैं मंत्रोच्चार, गरमाई सियासत। छत्तीसगढ़ में 16 जून से शुरू हुए नए शैक्षणिक सत्र के साथ हो रही सरकारी स्कूलों का माहौल बदला नजर आ रहा है। दरअसल राज्य सरकार की नई व्यवस्था के तहत अब स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ सुबह की सभा से लेकर छुट्टी होने तक अलग अलग मंत्रों का उच्चारण अनिवार्य कर दिया गया है। मेरी चाची की मौत हो जाए, मंदिर की दान पेटी में मिला 20 का नोट, उस पर लिखी थी ये अजीब प्रार्थना। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के पंपानूर स्थित एक मंदिर की दान पेटी में मिला 20 का नोट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। नोट पर एक श्रद्धालु ने अपनी चाची के उत्पीड़न से परेशान होकर उनकी मृत्यु की प्रार्थना लिखी थी। लेबनान ने इजराइल का 24 घंटे में दूसरा जोरदार हमला, नेतन्याहू के मंत्री की मांग, पूरा देश जला दो। इजराइल का आरोप है कि लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ने सीज फायर तोड़ा है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गुवीर ने कहा कि हर इजरायली मां के आंसू के बदले 1000 लेबनानी माओं को रुलाना है।
तालिबान का पाकिस्तान पर ड्रोन हमला, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आईएसआईएस के अड्डों को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरन लाइन पर लगातार झड़पें हो रही हैं। ये अब बड़े टकराव में बदल गया है। पाकिस्तान लगातार आरोप लगा रहा है कि टीटीपी जैसे आतंकी संगठन अफगान धरती का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे हैं। मॉस्को के आसमान में काली बारिश, यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने दहलाया, डरा रहा है वायरल वीडियो। रूस के अधिकारियों ने मॉस्को शहर में रहने वाले लोगों को सलाह दी है कि घरों की खिड़की बंद रखें। इसके अलावा सांस संबंधित बीमारी वाले मरीज को घरों से बाहर निकलने की मनाही की गई है। बराक ओबामा कुर्सी छोड़ने के 10 साल बाद भी अमेरिकी लोगों को ट्रंप से ज्यादा पसंद आए हैं। सर्वे के अनुसार 57% अमेरिकी लोग बराक ओबामा के बारे में अच्छी राय रखते हैं। इस तरह ओबामा बड़े अंतर से सबसे पॉपुलर जीवित अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। ईरान डील के लिए जाने ही वाले थे वेंस, लेकिन इजराइल ने अड़ा दिया टांग। ट्रंप की भी नहीं सुनी। लेबनान में 16 मारे गए। ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड डील साइनिंग सेरेमनी पर इजराइल ने ग्रहण लगा दिया है। इजराइल ने बीती रात दक्षिणी लेबनान पर हमला कर दिया है और डील पर संकट के बादल घिर गए हैं। ईरान में बिना हिजाब गाने पर मिली 74 कोड़े मारने की सजा। स्टार सिंगर पर 2 साल का बैन भी लगाया। ईरान के 29 साल की सिंगर परस्तु अहमदी ने 2 साल पहले एक देशभक्ति गाना गाया था। उसे यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया था, लेकिन गुनाह सिर्फ ये था कि उसमें हिजाब उन्होंने नहीं पहन रखा था। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा।